हूं मैं बेसिकली। लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बैकग्राउंड है। जन्म मेरा गांव में हुआ, एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुई, और लगभग 17 साल की उम्र में मैंने ग्रेजुएशन सॉरी 12th करने के बाद में बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और साथ में एक नौकरी शुरू की। 2 साल एक प्राइवेट नौकरी की पढ़ाई के साथ साथ, और 2 साल के बाद आरसीएम बिजनेस जिंदगी में आया। आरसीएम की मीटिंग में जाने का मौका मिला और पहली ही मीटिंग से डिसीजन लिया कि इस बिजनेस को फुल टाइम करना है। मैं धन्यवाद करता हूं परमात्मा का कि पहली बार में ही समझ में आ गया। तो आरसीएम फुल टाइम करना स्टार्ट किया 19 साल की उम्र में। पढ़ाई छोड़ के, नौकरी छोड़ के। और शुरुआत मुश्किल होती है, शुरुआत मेरी भी मुश्किल हुई। पहली इनकम जो इस बिजनेस से आई वो 544 रुपए की आई। उसके बाद 1 साल में ज्यादा कुछ नहीं आया, जितना पैसा आया उससे ज्यादा खर्च हुआ। दूसरे साल में भी ऐसा ही हुआ, जितना पैसा आया उससे ज्यादा खर्च हुआ। 26 महीने तक साइकिल के ऊपर आरसीएम किया। 27वें महीने 13,500 रुपए का सबसे बड़ा चेक हुआ आया, तो 13,200 रुपए की एक पुरानी स्कूटर खरीदी। फिर स्कूटर के ऊपर आरसीएम किया। 30 महीने बाद मैं रॉयल्टी अचीवर बना। टोटल 30 महीने जब हुए आरसीएम करते करते रॉयल्टी अचीवर बना। और सबसे बड़ा चेक आया रॉयल्टी का उस समय 26,305 रुपए का। उसके बाद 33वें महीने पर्ल अचीवर बना। 36वें महीने 1 लाख रुपए महीना से ऊपर की इनकम आई। और मैं आपको बताता हूं, जब मैंने आरसीएम शुरू किया उस समय जो नौकरी करता था उसमें 1,500 रुपए मिलते थे। और पहली मीटिंग में जब मैं गया था, उस मीटिंग में जो विजिटिंग लीडर थे उन्होंने बताया था कि इस बिजनेस से 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम आती है। वो मेरा भी सपना बना था कि 1 लाख रुपए मेरे को भी कमाना है। तो 36वें महीने 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम आई। उसके बाद एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी बना। 19 साल की उम्र में आरसीएम शुरू किया, 24 साल की उम्र में स्टार रूबी बना। और स्टार रूबी का जो पहला चेक है उस चेक को मैं कभी भूल नहीं सकता। वो था 5,65,000 का। यानी ज्वाइनिंग करने के ठीक 5 साल 1 महीने बाद जो मेरी इनकम थी इस बिजनेस से वो 5,65,000 की थी। ये मैंने 2 मिनट के अंदर जो बात आपको बताई, ये 5 साल की कहानी है। और 5 साल की कहानी 2 मिनट में अगर मैं बता रहा हूं तो आप समझ सकते हो ये कितना शॉर्टकट किया होगा इसमें मैंने। बहुत सारे चैलेंज आए, बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारी प्रॉब्लम समस्या आई, लेकिन 2 काम किए मैंने। कभी मैं नेगेटिव नहीं हुआ आरसीएम से। मेरे को नहीं पता नेगेटिव कैसे होते हैं। बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं आरसीएम छोड़ दूंगा। ये मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा मैं आरसीएम नहीं करूंगा। मैं जब से आरसीएम में आया हूं, डे वन से है कि जिंदगी में करना है तो एक ही काम करना है, उस काम का नाम है आरसीएम। और दूसरा है, मैंने कभी काम करना कम नहीं किया। चाहे बिजनेस चला तो भी मैं काम करता था, बिजनेस नहीं चला, कम चला, कुछ भी हुआ, लगातार इसमें काम करता गया। और ये 2 मेरी खूबी रही जिसकी वजह से मैं एक बहुत बड़े लेवल पे आया। अगर मैं बात करूं, पिछले 23.5 साल हो चुके हैं आरसीएम को करते करते, और 23.5 साल में जो मैंने सोचा था, कभी भी सोचा था, वो सारी चीजें आरसीएम ने दी हैं और उससे कई कई गुना ज्यादा दी है। एक घर के बारे में सोचा था तो आज 5 घर मैंने इस बिजनेस से बनाए हैं। हरियाणा जहां मैं रहता था, जींद, 2 घर मेरे वहां पे हैं। 3 घर जहां पे मैं अभी रहता हूँ दिल्ली एनसीआर में, 3 घर मेरे दिल्ली एनसीआर में हैं। साइकिल पे शुरुआत किया था तो एक कार के बारे में सोचता था कि एक कार मिलनी चाहिए। 7-7 कार खरीदी है इस बिजनेस से। इनकम के बारे में सोचता था, उससे कई गुना बड़ी इनकम आई है। जहाज में बैठने के बारे में सोचता था, मेरा सपना था कि मैं भी जहाज में बैठूं। तो पिछले साल 1 साल में 81 बार जहाज में बैठा हूं, 81 बार। फॉरेन टूर के बारे में सोचता था कि मैं भी फॉरेन टूर में जाऊं। तो दुनिया के जितने अच्छे देश हैं, सभी अच्छे देशों में कई कई बार जाने का मौका मिला इस बिजनेस की वजह से। और आज मैं सोचता था बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़े, अच्छी एजुकेशन उनको मिले। तो आज जो दिल्ली एनसीआर के टॉप स्कूल हैं उनमें मेरे बच्चे पढ़ते हैं दोनों। जो मेरी वाइफ है उसके जो भी सपने हैं उनके मुंह से निकलने से पहले उनके सामने वो चीज हाजिर हो जाती है। और बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं बताऊंगा, बहुत समय लगेगा, लेकिन आज मैं 2 विषय के ऊपर आपसे बात करूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों विषय हैं। मैं चाहूंगा ये दोनों विषय ना आप ध्यान से मेरी बात को सुने। अगला जो भी समय मेरे पास में रहेगा, लगभग 25-30 मिनट का टाइम मेरे पास में है, तो 30 मिनट थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो मेरी बात आपको समझ में आएगी। और ये बातें आपके बिजनेस में एक इम्पैक्ट लेके आएंगी। आपके बिजनेस की दिशा को बदल सकती हैं ये बातें। तो कोई भी काम में 2 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं कि उस काम को क्यों करें
और उस काम को कैसे करें ना। तो आज मैं दोनों चीजों पे बात करूंगा। इस काम को हमें क्यों करना चाहिए, पहले हम उस पे बात करेंगे, फिर दूसरा बात करेंगे इस काम को हमें कैसे करना चाहिए। और ये दो चीजें जिसकी समझ में आ गई, उनको रॉयल्टी अचीवर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उनको टेक्निकल अचीवर बनने से, एमराल्ड बनने से, स्टार रूबी, सफायर, ये बहुत ये लेवल हैं सर, इन लेवलों पे आने से उनको कोई नहीं रोक सकता। तो हम बात करते हैं कि इस काम को क्यों करना चाहिए। देखो, कोई भी व्यक्ति है ना, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में उसके पास में तीन ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी कर सकता है, जॉब कर सकता है। दूसरा है पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो बिजनेस कर सकता है। तीसरा है पढ़ाई लिखाई करने के बाद में प्रोफेशनल बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, सीए बन सकता है, पायलट बन सकता है, लॉयर बन सकता है ना, या खेती कर सकता है। वो भी एक प्रोफेशनल काम है। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद में तीन ऑप्शन है। अब मैं एक चीज बताता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कोई भी आदमी चाहे जॉब करता है चाहे बिजनेस करता है, या तीन तरह के लोग हमारे सामने होते हैं। आप थोड़ा सा मेरी हेल्प करेंगे, थोड़ा सा मेरे को जवाब देंगे, ताकि मैं जो बताना चाहता हूं बताना आसान हो। दुनिया में तीन कैटेगरी के लोग हैं। पहली कैटेगरी होती है जो जिंदगी को काटते हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताना सर, सच्चाई को एक्सेप्ट करना बहुत ही अच्छी आदत होती है। किसी भी सच्चाई को मानना अच्छी आदत होती है। क्या हम अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को जी रहे हैं या काट रहे हैं? एक बार चैट बॉक्स में आप बोल सकते हैं, या नूतन मैम भी अगर बोल देंगी तो मैं नूतन मैम की बात को मैं बोलूंगा कि ये बात है, वो सब की बात है। जी मैम, आज मैक्सिमम लोग जीवन को जी रहे हैं या जीवन को काट रहे हैं? मैक्सिमम तो काट रहे हैं सर। यस, ये बहुत सच्चाई वाला आंसर है, बहुत ट्रू आंसर है ये। मैक्सिमम लोग जिंदगी को काट रहे हैं। वो जिस तरह के घर में रहना चाहते हैं उस तरह के घर में नहीं रह पाते। वो जिस तरह की पैसा कमाना चाहते हैं उस तरह का पैसा नहीं कमा पाते। जिस तरह की गाड़ी उनके पास वो चाहते हैं उस तरह की गाड़ी नहीं होती। जिस तरह के स्कूल में चाहते हैं मेरे बच्चे पढ़ने चाहिए उस तरह के स्कूल में उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते। वो चाहते हैं बाहर घूमना, नहीं घूम सकते। जो भी उनके सपने होते हैं 90% सपने वो पूरा नहीं कर पाते। तो इट मीन्स वो जिंदगी को काट रहे हैं। दूसरी कैटेगरी होती है दुनिया में, हिंदुस्तान में या हमारे आसपास में, जो जिंदगी को जी रहे हैं। पहली कैटेगरी जो जिंदगी को काट रहे हैं, ये संख्या बहुत बड़ी होती है। दूसरी कैटेगरी होती है जो जिंदगी को जी रहे हैं। जी रहे हो मतलब जिनके पास एक अच्छा घर होता है, एक अच्छी गाड़ी होती है ना, कुछ अच्छी इनकम होती है, साल में एक आध बार वो घूमने के लिए चले जाते हैं, अच्छे ठीक ठाक से स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। यानी आम आदमी से जिंदगी थोड़ी सी ऊपर होती है उनकी। उनको बोलते हो जिंदगी को जी रहे हैं। और ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसी लोगों की संख्या भी बहुत कम होती है। तीसरी कैटेगरी होती है जो जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तीसरी कैटेगरी। और ये संख्या बहुत 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 कम होती है। एंजॉय का मतलब क्या है? उनके पास में मनी फ्रीडम है। ऐसे चंद लोग आपको दिखेंगे दुनिया में, आप भी कुछ ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनके पास में मनी फ्रीडम होती है, जिनके पास टाइम फ्रीडम होती है, जिनके पास सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी मतलब कि जैसे कोरोना आया था, पीछे लॉकडाउन लगा था, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के लिए। अगर साल भर के लिए, 2 साल के लिए लॉकडाउन लग जाए, पैसा आना बंद हो जाए, तो उनकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह की सिक्योरिटी होती है। उनके बच्चे सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, गाड़ियां होती हैं उनके पास में, वो लोकल टूर करते हैं, फॉरेन टूर करते हैं। वो जिंदगी में जो चाहते हैं वो सब कुछ उनके पास होता है। यानी तीसरी कैटेगरी होती है वो जिंदगी को एंजॉय कर रहे होते हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। वो हवाई यात्रा करते हैं, फॉरेन टूर करते हैं, दान देते हैं, लोग उनको रोल मॉडल मानते हैं, लोग उन जैसा बनना चाहते हैं, लोग उनकी बातों को सुनते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप तीनों में से किस कैटेगरी में जाना पसंद करेंगे? उस कैटेगरी में रहना पसंद करेंगे जहां पे लोग जिंदगी को काटते हैं, उस कैटेगरी में रहना पसंद करेंगे जहां पे लोग जिंदगी को जीते हैं, कुछ छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करते हैं, या उस कैटेगरी में आना चाहते हैं जहां पे लोग अपने जीवन को एंजॉय करते हैं, जिनके पास दुनिया की सारी चीजें होती है, जो वो चाहते हैं वो सारी चीज उनके पास होती है? नूतन मैम, आपका मैं रिप्लाई चाहूंगा एक बार। सर उसी जिंदगी में जाना चाहेंगे जहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हो। यस, बिल्कुल। तीसरे वाली जो कैटेगरी है ना, जहां पे दुनिया के 1% लोग या 1% से भी कम लोग होते हैं, उस कैटेगरी में अगर हमें जाना है ना, तो मैं एक चीज आपको विश्वास के साथ बोलता हूं, इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। देखिए, ये जो तीसरे वाली कैटेगरी है ना, जहां पे आप लाइफ को एंजॉय करते हो, दुनिया की कोई जॉब करके आप इस तीसरी कैटेगरी में नहीं जा सकते।
आप दुनिया का कोई बिजनेस करके, ट्रेडिशनल बिजनेस करके इस कैटेगरी में नहीं जा सकते, क्योंकि इस कैटेगरी में जाने के लिए आपके पास में बहुत सारी चीजें, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। और जो बिजनेसमैन होते हैं ना, मैक्सिमम बिजनेसमैन की हेल्थ अच्छी नहीं होती, क्योंकि बिजनेस में इतने टेंशन होते हैं। तो दुनिया में अगर इस कैटेगरी में आप जाना चाहते हो, जहां पे आपको पास दुनिया की सारी चीजें हो, जहां पे पैसा भी हो, गाड़ियां भी हो, बंगले भी हो, सिक्योरिटी भी हो, टाइम फ्रीडम भी हो, मनी फ्रीडम भी हो, लोग आपको रोल मॉडल भी माने, आप लोगों की हेल्प भी कर पाए, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो, ये सारी चीजें एक ही कैटेगरी में, एक ही बिजनेस में मिलती है, जिसको आप बोल सकते हो आरसीएम बिजनेस। अब यहाँ पे मिलती तो हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग इस काम को समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोग इस काम को लंबे टाइम कर नहीं पाते। और जो लोग इस काम को समझ लेते हैं, समस्या दुनिया के हर काम में है और हर व्यक्ति के सामने है। पूरी दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जो बिना कुछ किए, बिना बहुत सारे जो चैलेंजों के वो कामयाब हो गया हो। हर आदमी बड़े बड़े चैलेंज लेके जीवन में कामयाब होता है। तो आज हम बात करते हैं इस काम में, अगर आप रियल में ये सारी चीजें और इस तरह की हजारों चीजें आप लेना चाहते हैं, लोगों की दुआएं लेना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो सारे इस एक इंडस्ट्री में आपको मिलता है। यहां पर आपको वो सब कुछ मिलता है जो आप जीवन में चाहते हैं। अब मिलेगा किनको? सबको नहीं मिलेगा ना। ये बिल्कुल एक सत्य है कि सारी चीजें इस इंडस्ट्री में है, सब लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं, सब लोग सफल हो सकते हैं, लेकिन सब सफल होते क्यों नहीं? क्योंकि सफलता का जो नियम है, जो सिद्धांत है, जो कानून है, वो सारे लोग उस कानून को फॉलो नहीं करते। और जब तक हम कानून को फॉलो नहीं करेंगे, एक रूल बना रखा है कि हमें जब भी ड्राइविंग करनी है ना, ड्राइविंग करनी है तो लेफ्ट साइड में करनी है, रोड के लेफ्ट साइड में चलना है। तो ये रूल है, अगर आप इस रूल को तोड़ोगे, आप लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड वाले रोड पे चलोगे, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। तो रूल है। और मैं आज उन उन चीजों पे बात करूंगा, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। इस बिजनेस में बहुत बड़ा अचीवर बनने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं, आपको छोटे छोटे बदलाव करने पड़ते हैं। और जो भी साथी आप में से उन छोटे छोटे बदलाव करने के लिए तैयार हो जाता है, उन बदलाव को करना शुरू कर देता है, उसकी जिंदगी में कामयाबी आनी शुरू हो जाती है। ये दुनिया का बहुत आसान काम है। मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हमारी आदत में नहीं है। बाकी काम हमारी आदत में है। 9 to 5 नौकरी करेंगे, वो हमारी आदत में है। 10-12 घंटे दुकान पे खोल के बैठेंगे, वो हमारी आदत में है। 12-14 घंटे खेती करेंगे कि खेत में जाके, वो हमारी आदत में है। 2 घंटे आरसीएम क्यों नहीं करते? क्योंकि 2 घंटे आरसीएम करना हमारी आदत में नहीं है। और आदत बनाई जा सकती है। थोड़ा सा मुश्किल होता है, शुरुआत मुश्किल होती है, शुरुआत मेरी भी मुश्किल थी, लेकिन कामयाब होना है ना, तो रूल फॉलो करने पड़ेंगे। 5 ऐसी चीजें आज मैं आपके बीच में, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा तजुर्बा है आरसीएम बिजनेस में, 5 ऐसे काम हैं, 5 ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर अगर आ गई, गलती से भी आ गई ना, वो 5 चीजें आपको आरसीएम का बहुत बड़ा अचीवर बना देंगे। और वो 5 चीजें क्या है सर? कहाँ से शुरुआत होगी इस बिजनेस की? उस उन चीजों को ध्यान से समझना है। देखिए, मैं एक चीज चाहता हूं, बाहर की दुनिया में और इस दुनिया में एक अंतर है। बाहर की दुनिया में कोई डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि उसके बराबर में दूसरे डॉक्टर की दुकान खुल जाए। बाहर की दुनिया में कोई वकील ये नहीं चाहेगा उसके बराबर में कोई दूसरा वकील बैठने लग जाए। बाहर की दुनिया में कोई बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा, उसके बिजनेस में मिठाई वाला ये नहीं चाहेगा उसके बराबर की दुकान में मिठाई की दुकान खुल जाए। लेकिन ये एक दुनिया की ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे एक रॉयल्टी अचीवर चाहेगा उसकी टीम के सारे लोग रॉयल्टी अचीवर बन जाए। टेक्निकल अचीवर चाहेगा उसकी टीम के सारे लोग टेक्निकल बन जाएं। एमराल्ड चाहेगा सारे एमराल्ड बन जाएं। स्टार रूबी चाहेगा सारे स्टार रूबी बन जाएं। ये दुनिया का एक अनूठा बिजनेस है। और इसको अगर आपने समझ लिया ना, तो जीवन में इसके अलावा कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। मैं 23.5 साल से आरसीएम कर रहा हूं। नौकरी को छोड़ के, पढ़ाई को छोड़ के आरसीएम शुरू किया था। आज भी मेरे पास जो डिग्री है वो बीए फर्स्ट ईयर की डिग्री है, सेकंड की डिग्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेकंड के एग्जाम होने से पहले आरसीएम की मीटिंग अटेंड की थी, और मीटिंग के बाद मैंने एग्जाम नहीं दिए। और अंतर देखिए, सेकंड की डिग्री नहीं है, लेकिन आज अगर लाइफ की बात करूं, आज अगर पैसे की बात करूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जॉब आईएएस की जॉब होती है। और आईएएस का अगर कोई प्रमोशन होता है ना, सबसे बड़ा प्रमोशन होता है, वो कैबिनेट सचिव बनता है। और कैबिनेट सचिव की जो सैलरी होती है वो लगभग लगभग 2.25 से 2.5 लाख रुपए महीना होती है। यानी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जॉब और उसका सबसे बड़ा प्रमोशन, और उसकी सैलरी होती है लगभग 2.25 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ।
और आज मैं अगर अपनी इनकम की बात करूं, मेरे पास बीए फर्स्ट ईयर की डिग्री है। आज लगभग लगभग 6 कैबिनेट सचिव की जो इनकम है ना, वो मेरे घर पे आती है। ये पावर है इस बिजनेस की, ये ताकत है इस बिजनेस की। तो जो भी लोग इस इंडस्ट्री में, आरसीएम में कामयाब होना चाहते हैं, वो 5 चीजों को नोट करें। और मैं एक चीज चाहूंगा सर कि आप लोग अगर रेगुलर इस सेशन में आ रहे हैं ना, तो आप सही तरीके से इस सेशन में आना स्टार्ट करें। क्योंकि परिणाम जब भी मिलेंगे जब आप सही तरीके से इस सेशन में आएंगे। तो क्या है वो सही तरीका, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहला आप नोट करें, आपके बिजनेस की शुरुआत कब होगी, आपने कब आरसीएम ज्वाइन किया, फॉर्म कब भरा, उससे आपकी आरसीएम की शुरुआत नहीं होगी। आरसीएम की शुरुआत उस दिन से होगी जिस दिन इस बिजनेस के अंदर आने के बाद आप अपनी डायरी में अपने कुछ सपने लिखोगे कि आरसीएम से क्या चाहिए आपको जिंदगी में। और वो सपने जितने ज्यादा होंगे ना, उतना ही ज्यादा आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा, उतना ही ज्यादा आपके अंदर एनर्जी ऊर्जा रहेगी। सपने जितने कम होगी, उतने ज्यादा आपको तकलीफ नजर आएंगी, मुश्किलें नजर आएंगी इस बिजनेस में। जिन लोगों को आरसीएम आसान लगता है और जिन लोगों को आरसीएम मुश्किल लगता है, उनमें अंतर क्या होता है? उनमें यही अंतर होता है सर, जो इस बिजनेस में आने के बाद सपने नहीं बना पाते उनको आरसीएम मुश्किल लगता है, और जो सपने बना लेते हैं उनको आरसीएम आसान लगता है। आप लिखो जो जिंदगी में चाहते हो, एक डायरी लो और आज ही करो। आरसीएम उस दिन शुरू नहीं होगा जिस दिन आरसीएम का फॉर्म भरते हो, आरसीएम उस दिन शुरू होगा जिस दिन आरसीएम को ज्वाइन करने के बाद आप डायरी में कुछ सपने लिखते हो कि आपको आरसीएम से क्या क्या चाहिए जिंदगी में। मैंने इस काम को किया था, ज्वाइनिंग करने के कुछ महीने के बाद किया था। मैंने डायरी पे लिखा था कि मेरे को एक 5 कमरों का घर चाहिए, मेरे को एक कार चाहिए, मेरे को 1 लाख रुपए महीना की इनकम चाहिए, मैं फॉरेन टूर करना चाहता हूँ, है ना। जो जो चीजें लिखी, मैं हवाई जहाज में बैठना चाहता हूँ, जो जो चीजें लिखी वो सारी चीज मेरे को मिली आरसिम से। और सपने जितने ज्यादा होंगे ना, आप लिखो ना सर, जितनी बड़ी गाड़ी चाहिए, जितना बड़ा बंगला चाहिए, जितने लाख रुपए महीना की इनकम चाहिए, जो पिन चाहिए, जो जो चीजें जीवन में चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, नेटवर्क कितना बड़ा बनाना है, सब चीजें आपने लिखे। और ये चीजें क्या करेंगी, आपको ऊर्जा देंगी, एनर्जी देंगी। आपको कोई मुश्किल नजर नहीं आएगी। गर्मी में गर्मी किसको लगती है, सर्दी में सर्दी किसको लगती है? जिसके सपने नहीं होते। और जिसके सपने होते हैं ना, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। ना उसको गर्मी में गर्मी लगती, ना सर्दी में सर्दी लगती, कुछ नहीं पता चलता उसको। तो आप इस इंडस्ट्री में, अगर इस बिजनेस में रियल में कामयाब होना चाहते हैं, रियल में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे मत करो जैसे कर रहे हो। आप प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर रूल को फॉलो करके इस बिजनेस को करो। तो पहली चीज है, आप कम से कम 10 सपने अपने जरूर लिखो, कम से कम। ज्यादा जितने लिख सकते हो उतने ज्यादा आप मोटिवेट रहोगे, उतना ही ज्यादा आपको समस्याएं कम दिखेंगी, उतने जल्दी कामयाब होने की संभावनाएं पैदा हो जाएंगी। मेरी बात से सहमत हो तो एक बार हाथ को ऐसा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पहला, सपने लिखने हैं आपने। यस, थैंक यू वेरी मच। और जितने ज्यादा लिखोगे, और इसको जिस दिन लिखोगे उस दिन आरसीएम की शुरुआत होगी। दूसरा काम करना आपने, लर्निंग एटीट्यूड बनाना है। अगर आपने सपने लिख लिए, 10 सपने लिख लिए, 20 सपने, 50 सपने, जो भी है आप लिख सकते हो, आप लिख लिए क्या क्या चाहिए आरसीएम से। अब दूसरा काम क्या करना है, लर्निंग एटीट्यूड बनाना अपना। सीखने का नजरिया अपने अंदर लेके आना है। और जिन लोगों के अंदर लर्निंग एटीट्यूड होता है ना, देखिए, 2,000 रुपए की इनकम, 3,000 की इनकम, 4,000 की इनकम बिना सीखे आ सकती है। ज्यादा सीखे बगैर आप छोटी मोटी इनकम पे पहुंच सकते हैं। लेकिन आप रियल में अगर 2 लाख रुपए महीना कमाना चाह रहे हैं, आप 4 लाख रुपए महीना कमाना चाह रहे हैं, आप 10 लाख रुपए महीना कमाना चाह रहे हैं, वो बिना सीखे नहीं आ सकता। छोटी इनकम आ सकती है, बड़ी इनकम कभी बिना सीखे नहीं। और दुनिया के किसी भी काम में, आप, दुनिया का कोई भी काम है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। एक आदमी बाल काटता है, 20 रुपए मिलते हैं उसको बाल काटने के, और 20 रुपए के लिए 2 साल सीखना पड़ता है। 2 साल सीखता है तो 20 रुपए मिलते हैं बाल काटने के। तो यहां से हम 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, जीवन बदलना चाहते हैं, क्या बिना सीखे 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए आपका, सीखने का नजरिया आपका होना चाहिए कि आप सीखो। जितना ज्यादा सीखोगे ना, उतनी बड़ी संभावना बनेगी। देखिए, आपको, आप पैसे के पीछे नहीं भागना भागना पड़ता, आपको पैसे के लायक बनना है। और जो आदमी किसी चीज के लायक बन जाता है ना, वो चीज अपने आप उसके पास आ जाती है। रॉयल्टी के जिस दिन लायक बन गए ना, रॉयल्टी अपने आप आ जाएगी। टेक्निकल के जिस दिन लायक बन गए, टेक्निकल आ जाएगा। एमराल्ड के जिस दिन लायक बन गए, एमराल्ड आ जाएगा। तो लर्निंग एटीट्यूड। और 4 तरीके हैं सर सीखने के इस बिजनेस को। पहला तरीका है, आप बुक्स पढ़ के सीख सकते हो, और बुक्स पढ़ने की आदत होनी चाहिए। देखिए, अंदर से बदलाव करती है बुक आपको।
अंदर से बदलती है। पहले ये बिजनेस अंदर चलता है, बाद में बाहर चलता है। जिसका अंदर चल गया उसका बाहर भी चल जाएगा। तो कुछ ना कुछ मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी समय लगे, आपको बुक पढ़ने की आदत होनी चाहिए। दूसरा है, यूट्यूब एक बहुत बड़ा सोर्स है आरसीएम को सीखने का, इस इंडस्ट्री को सीखने का, इस बिजनेस को सीखने का। यूट्यूब हजारों हजार लाखों लाख वीडियोज हैं, और उस लीडर की वीडियो है जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो, आप उसका नाम डालोगे, उसकी सैकड़ों वीडियो आपके सामने आ जाएंगी। आप उन वीडियो को डेली देखना स्टार्ट करो। मैक्सिमम लोग टाइम वेस्ट कहाँ पे करते हैं? रील्स में टाइम वेस्ट करते हैं, है ना, जहां से जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे मैक्सिमम टाइम वेस्ट करते हैं। आप वीडियो देखना स्टार्ट करो सर। वो वीडियो देखो जिनसे आपकी जिंदगी में, जिनसे आपकी नॉलेज बढ़ती हो, आपकी जिंदगी में पॉजिटिव इंपैक्ट आता हो। यूट्यूब सोर्स है। तीसरा, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जूम, यहां से सीखा जा सकता है। और इसमें सीखने के लिए सुबह टीसी सर का सेशन चलता है, गुरुकुल, उस सेशन के साथ आप जुड़ सकते हैं। 1 PM जेआरसीएम का सेशन चलता है, रात को 8 PM फिर गुरुकुल सेशन चलता है। इन सेशन में आप आकर आप इस बिजनेस को सीख सकते हो, इस इंडस्ट्री को सीख सकते हो, समझ सकते हो यहां से, और अपने लिए संभावना पैदा कर सकते हो कि आने वाले कुछ समय के बाद आपके घर में भी लाखों रुपए महीना की इनकम, जैसे आज हिंदुस्तान के हजारों लोगों के घर में, लाखों लोगों के घर में इनकम आती है, वो इनकम आपके घर में भी आए। अब यहाँ पे भी क्या है, जूम को लेके भी बहुत सारे लोग जूम के हर मीटिंग में होते हैं, मैं देखता हूं, लेकिन वो गलत तरीके से होते हैं। इसलिए जूम की मीटिंग से उनके बिजनेस में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी इंपैक्ट नहीं आता। जैसे बहुत सारे लोग जूम की मीटिंग में भी आप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग वीडियो ऑफ करके बैठे होंगे। देखिए, जो लोग वीडियो ऑन करके बैठते हैं ना, और जो लोग वीडियो ऑफ करके बैठते हैं, उनके परिणामों में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप जब भी किसी मीटिंग में आओ ना, किसी भी स्थिति में हो, कैसी भी परिस्थिति, आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप घर हो, घर से बाहर हो, दुकान पे बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, सर वीडियो ऑन करके बैठो। एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा आपकी पूरी टीम के पास में। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जो करोगे, आपकी टीम के सैकड़ों लोग वही काम करेंगे। और आप सोच के देखो, जब आपकी टीम के सैकड़ों लोग वही काम करेंगे, इससे क्या होगा? आप गलत तरीके से इस सेशन में आ रहे हो, आपकी टीम के सैकड़ों लोग गलत तरीके से आएंगे, ना आपको कुछ मिलेगा, ना आप टीम को कुछ मिलेगा। जब भी जूम सेशन के अंदर आए, डायरी पेन लेके आए। बहुत सारे लोग जूम सेशन के अंदर आते हैं, डेली 2-2, 3-3 मीटिंग देखते हैं, लेकिन किसी भी मीटिंग में वो डायरी पेन के साथ नहीं बैठते। तो कोई भी अच्छी मीटिंग है ना, उसके रिजल्ट नहीं उनको मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाते रिजल्ट? क्योंकि जब वो बिना डायरी पेन के मीटिंग को अटेंड करते हैं, तो जैसे मीटिंग खत्म होती है, 80% बातें मीटिंग खत्म होते ही वो भूल जाते हैं, और बाकी जो 24%, 20% बात बचती है, अगले 24 घंटे के अंदर भूल जाते हैं। और फिर कोई उनसे पूछता है कि 1 PM की मीटिंग कैसी थी, वो क्या बोलते हैं? वो बोलेंगे 1 PM की मीटिंग बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये बात बोलने से आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा सर। आप डायरी पेन के साथ आओ, जो चीजें आपको अच्छी लगे उनको आप नोट करो, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करो। लोग खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। आप स्कूल में जाते थे, बैग लेके जाते थे, खाली हाथ नहीं जाते थे। अगर आज आपके पास में बड़ी बड़ी डिग्री है, वो इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ा बैग लेके आप स्कूल में जाते थे, इसलिए आपके पास डिग्री है। अगर खाली हाथ स्कूल में जाते ना, तो स्कूल से कुछ नहीं मिलता आपको। तो बहुत बड़ा सोर्स है डिजिटल मीटिंग, वहां से आप सीख सकते हो। और चौथा सोर्स है, ये तो तीन चीजें हैं ना, यहाँ पे डेली सीखने को मिलेगा। और चौथी चीज है फिजिकल मीटिंग। आपके आसपास के एरिया में कोई ना कोई एक मीटिंग होती होगी। आप अगले 3 साल के लिए एक नियम बनाओ कि अगले 3 साल के लिए एक मीटिंग, कम से कम एक मीटिंग हर महीने अटेंड करनी करनी है। किताब आपको किसी और दिशा में अच्छा करेंगी, यूट्यूब का जो वीडियो है आपको किसी और दिशा में अच्छा करेगा, जूम मीटिंग किसी और दिशा में अच्छा करेगी, और जो फिजिकल मीटिंग है ना, वो आपको किसी और दिशा में अच्छा करेगी। जो इमोशंस ट्रांसफर होते हैं ना, वो फिजिकल मीटिंग में सबसे ज्यादा होते हैं। वहां पे भी बहुत सारे लोग कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। तो कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए, और कैलकुलेशन करते हो तो सही कैलकुलेशन करनी चाहिए। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है, और दुनिया की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, उसका कई हजार गुना बड़ा रिटर्न आपको मिलता है। तो लर्निंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए। आपके बिजनेस की शुरुआत कब से होगी? जब आपका ड्रीम्स, जब आप कुछ सपने लिखते हो ना डायरी के ऊपर। अगर आप बिना सपनों के आरसीएम कर रहे हो ना, तो आप वैसे ही आरसीएम कर रहे हो कि जैसे एक आपने चिट्ठी लिखी, उसके ऊपर बिना एड्रेस के आप चाहते हो कि सही घर में ये चिट्ठी डिलीवर हो जाए। आपने उसमें एड्रेस नहीं लिखा, और आप चाह रहे हो कि ये सही पते पे ये चिट्ठी डिलीवर हो जाए, जो कभी होने वाली नहीं है। दूसरा, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, सीखने का नजरिया आपका होना चाहिए। तीसरा, वर्किंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए। वर्किंग एटीट्यूड,
है ना। काम करने का नजरिया होना चाहिए। देखिए काम एक ऐसी चीज होती है, आप दुनिया में किसी काम से जो आपका जीवन बदल सकता है ना, जब आप उस काम को 100% करोगे ना, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। वर्किंग एटीट्यूड का मतलब होता है कि डेली वर्किंग करने की आदत आपकी बननी चाहिए। दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री है या आरसीएम बिजनेस है, इस बिजनेस में बड़े परिणाम किसको मिलते हैं और कब मिलते हैं? जब लगातार लोग इस बिजनेस को करते हैं, जब रोजाना इस बिजनेस को करना शुरू करते हैं। मैंने आरसीएम बिजनेस को शुरू किया आज से 23.5 साल पहले। उस समय अगर बात करूं, दो प्रोडक्ट होते थे। उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, उस समय कोई पिकअप सेंटर नहीं होते थे, उस समय कोई इनकम के एग्जाम्पल नहीं होते थे, गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था। एक चीज मैंने किया उस समय, रोजाना आरसीएम को 8 10 12 घंटे किया। और जब रोजाना आरसीएम को 8 10 12 घंटे किया, रॉयल्टी आने में समय लगा। परमात्मा ने खूब परीक्षा ली रॉयल्टी से पहले, लेकिन जब रॉयल्टी आई ना, उसके बाद इस बिजनेस ने कमाल कर दिया जीवन में। तो वर्किंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए, डेली काम करने की आदत होनी चाहिए। और काम का जो मायने हैं, बहुत सारे लोग काम पता नहीं किस चीज को समझते हैं। काम के मायने हैं कि आप रोजाना कुछ लोगों को आरसीएम का मार्केटिंग प्लान जरूर दिखाओ। कुछ लोगों को आरसीएम का मार्केटिंग प्लान जरूर दिखाओ। काम का मतलब एक ही है, काम की डेफिनेशन एक ही है, शो द प्लान। काम इसको बोलते हैं। बहुत सारे लोग, मैं कई बार फील्ड में जाता हूं, मेरे से मिलते हैं, बोले सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे। मैं पूछता हूं कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेरे को एक चीज बताओ कि पिछले 1 महीने में आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया होगा? तो मैक्सिमम लोगों के जवाब होते हैं, सर पिछले 1 महीने में सोच के बताते हैं कि शायद 4 5 लोगों को दिखाया होगा सर। और मैं पूछता हूं जब उनका कि आपका बिजनेस कितना है, वो बोलते हैं बिजनेस 70,000 का है। कितना टाइम हो गया? 5 साल हो गए। जब वो बोलते हैं ना 5 साल हो गए, 70,000 का बिजनेस है और 4 5 लोगों को प्लान दिखाया है, तो मैं उनको एक जवाब देता हूं कि जो 70,000 का बिजनेस है ना, वो ज्यादा है। रूल के अनुसार कम होना चाहिए था, है ना। देखिए जब हम महीने में थोड़ा सा 4 5 लोगों को प्लान दिखा के हम सोच रहे हैं कि हम रॉयल्टी अचीवर बन जाएंगे, टेक्निकल बन जाएंगे, ये हम दिल्ली की तरफ मुंह करके सर मुंबई पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जो कभी हो नहीं सकता। काम का मतलब है कि आप डेली 1 2 लोगों को प्लान जरूर दिखाओ। ज्यादा नहीं कर सकते, आप पार्ट टाइम करो, 2 घंटे आरसीएम, 22 घंटे कुछ भी करो, 2 घंटे आरसीएम करो, लेकिन 1 2 लोगों को प्लान जरूर दिखाओ। आप सब कुछ कर रहे हो, आप मीटिंग में भी आ रहे हो, किताब भी पढ़ रहे हो, जूम मीटिंग भी अटेंड कर रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहे हो, प्लान नहीं दिखा रहे हो, तो ये जो सारा काम है ना, ये सारा काम वेस्ट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन आप इसके साथ साथ 2 लोगों को प्लान दिखाना स्टार्ट करोगे, रिजल्ट आएंगे। सब आदमी लीडर नहीं हो सकते, सब बहुत बड़ा काम नहीं करेंगे, सब नहीं जुड़ेंगे, लेकिन चंद लोग जुड़ेंगे, उनमें से चंद लोग बहुत बड़ा काम करेंगे। और इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा करने के लिए ना हजारों लोगों की जरूरत नहीं होती ना। 10 12 लोग आपकी टीम में, बहुत लीडर टाइप के लोग आ गए ना, वो आपके बिजनेस को करोड़ों रुपए में लेके जाएंगे। तो काम का मतलब है मार्केटिंग प्लान। सतीश पंडित जी एक बहुत अच्छी स्टोरी बताते थे, वो भी मेरे को याद आ रही है तो मैं बता देता हूँ। एक आदमी एक दुकान से तोता लेके आया, और दुकानदार ने बोला कि ये तोता बोलता है ना। तो तोता लेके घर पे आ गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन इंतजार किया, वो तोता नहीं बोला। तो वो व्यक्ति दुकानदार के पास गया और दुकानदार से शिकायत की कि जो तोता मैं आपसे लेके गया था, आप बोल रहे थे वो बोलता है, लेकिन वो तो नहीं बोला। तो दुकानदार बड़ा तेज था, उसने कहा कोई बात नहीं, नहीं बोला। आप एक काम करो, ये पजेब है, छोटी छोटी पजेब थी। बोले 10 रुपए की पजेब है, ये पजेब लेके जाओ, जाके तोते के पैर में डाल देना, तोता आगे जाएगा पीछे आएगा और ये पजेब बजेंगी छन छन, फिर उसके बाद बोलेगा। तो पजेब लेके गया, 1 दिन बाद वापिस आया, बोले तोता तो नहीं बोला। बोले पजेब पहनने के बाद भी नहीं बोला? बोले नहीं बोला। बोले कोई बात नहीं, एक छोटी सी सीढ़ी दी उसको, बोले सीढ़ी ले जाओ, सीढ़ी के ऊपर तोता ऊपर चढ़ेगा, नीचे आएगा, फिर बोलेगा। तो सीढ़ी लेके गया, वो फिर नहीं बोला, है ना। फिर वो तीसरी बार आया, तो तीसरी बार दुकानदार ने कुछ और चीज दे दी उसको। चौथी बार आया 10 दिन के बाद में, और आगे दुकानदार को बोला कि भाई साहब वो तोता तो मर गया। तो दुकानदार ने कहा कि मर गया? बोला नहीं? बोले हाँ, मरने से पहले एक बार बोला। बोले क्या बोला? बोले मरने से पहले बोला कि तू पजेब लेके आया, तू सीढ़ी लेके आया, तू ये लेके आया, तू वो लेके आया, थोड़ा सा मेरे लिए खाना नहीं ला सकता था क्या? तो बहुत सारे लोग मीटिंग भी अटेंड करते हैं, किताब भी पढ़ते हैं, यूट्यूब पे भी वीडियोस देखते हैं, प्लान नहीं दिखाते। और रिजल्ट कहाँ से आते हैं सर? प्लान दिखाने से आते हैं।
बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं आप 5 साल में स्टार रूबी कैसे बन गए। एक ही काम से बना हूं मैं, रोज प्लान दिखाता था, रोज 3 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को, 6 लोगों को प्लान दिखाता था, और उस प्लान ने मेरे को स्टार रूबी बनाया। और मैं बता रहा हूं मेरी 2 आईडी हैं, मैं स्टार रूबी एक बार नहीं बना। 5 साल 1 महीने बाद मैं एक आईडी पे स्टार रूबी बना। 4 साल बाद दूसरी आईडी पे स्टार रूबी बना, दूसरी आईडी को चालू किया मैंने जीरो से, 4 साल बाद उस आईडी पे स्टार रूबी बना। और एक ही काम किया इन 9 सालों में, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। आपका बिजनेस कब चलेगा? जब आप लोगों के पास इस बिजनेस को लेके जाओगे। आपके पास में कितनी भी जानकारी है, कितना भी ज्ञान इस बिजनेस का है, लेकिन जब तक आप लोगों को प्लान शो नहीं करोगे, और प्लान जब तक लगातार शो नहीं करोगे, जब तक परिणाम आने वाले नहीं है। तो लगातार प्लान शो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस काम को अगर हम कभी कभी करेंगे ना, इस काम से रिजल्ट नहीं आएंगे। रिजल्ट जब आएंगे जब इस काम को लगातार करना शुरू करेंगे। चौथा काम है सर, हाई बिलीव लेवल होना चाहिए आपका, विश्वास होना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग आरसीएम कर रहे हैं, पिछले 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनको आरसीएम पे विश्वास नहीं है, आज भी अपलाइन पे विश्वास नहीं है, आज भी प्रोडक्ट्स पे विश्वास नहीं है, आज भी सिस्टम पे विश्वास नहीं है। आपका जो विश्वास है ना, वो 100% होना चाहिए। ये तो वही बात होगी, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेट पे विश्वास नहीं है, क्या वो क्रिकेट का भगवान बनेगा? कभी नहीं बनेगा। ये तो वही बात होगी, अमिताभ बच्चन एक्टिंग करता है और एक्टिंग पे विश्वास नहीं है, इंडस्ट्री पे विश्वास नहीं है, क्या सदी का माना है? कभी नहीं बन सकता। आपको विश्वास होना चाहिए कंपनी पे, आरसीएम सिस्टम, आप आरसीएम कंपनी पे विश्वास होना चाहिए। इसके मुकाबले की कोई कंपनी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, आपको विश्वास, आपको प्राउड होना चाहिए अपनी कंपनी पे। आरसीएम वर्सेज, हर चीज का कंपैरिजन होता है दुनिया में, आरसीएम का पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कोई कंपैरिजन नहीं है। आरसीएम वर्सेज कुछ नहीं। 444 कंपनी है हिंदुस्तान में जो रजिस्टर्ड कंपनी है, अगर 444 को एक तरफ रखोगे और अकेले आरसीएम को एक तरफ रखोगे, अकेली आरसीएम 444 पे भारी पड़ती है। 444 के हेड ऑफिस हैं, मैं देखता हूं कुछ कंपनियों के हेड ऑफिस के बारे में, जब नीचे पता लिखा होता है ना, लिखा होता है 2nd फ्लोर पे, दुकान नंबर 56 और 57। कुछ कंपनियों का हेड ऑफिस एक दुकान में खुले होते हैं, कुछ कंपनियों के हेड ऑफिस 200 गज के प्लॉट में खुले होते हैं। ये पहली ऐसी कंपनी है हिंदुस्तान की जिसका हेड ऑफिस 17 लाख स्क्वायर फीट में है। 444 कंपनियां इंडिया में एथिकल, 443 कंपनियों के हेड ऑफिस को इकट्ठा करो, उनके सामने अकेले आरसीएम के हेड ऑफिस को रखो, अकेला आरसीएम का हेड ऑफिस 443 के हेड ऑफिस से बड़ा है। विश्वास होना चाहिए सर, दुनिया की बेहतरीन कंपनी, सर्वश्रेष्ठ कंपनी के अंदर मैं जुड़ा हूं। प्रोडक्ट पे विश्वास होना चाहिए, जो प्रोडक्ट आरसीएम के पास है ना, वो दुनिया की कोई कंपनी सोच भी नहीं पाई है। कोई कंपनी सोच भी नहीं पाई है। आटा नेटवर्क मार्केटिंग में आ सकता है, कोई कंपनी सोच भी नहीं चाहिए, चावल आ सकता है, तेल आ सकता है, ये शुरुआत आरसीएम से हुई है। और इन रेटों पे आ सकता है, जो हिंदुस्तान के लोग जिन रेटों का प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये पहली बार दुनिया में अगर कहीं इतिहास बना है, वो आरसीएम ने इतिहास बनाया है। आपको विश्वास होना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स पे, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे, प्रोडक्ट के प्राइस पे। आप दिल ठोक के बोल सकते हो कि ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 99.9% लोगों की मजबूरी है। कंपनियां प्रोडक्ट लेके आती हैं जो 1% लोगों का प्रोडक्ट होता है, आरसीएम प्रोडक्ट लेके आती है जो 99.9% लोगों की जरूरत का प्रोडक्ट होता है। तो आप खुद सोच सकते हो कौन सा ज्यादा चलेगा, 1% वाला या 99.9 वाला। आपको विश्वास होना चाहिए सर इस सिस्टम के ऊपर में, 24 साल से सिस्टम चल रहा है। अगर आज भी आप डाउट है, आज भी आपको शक शंका है आरसीएम पे, तो मेरे को नहीं लगता सर कि कोई हमारा कुछ कर सकता है, कोई सिस्टम हमारे जीवन को बदल सकता है। 24 साल हो गए, सारे सवाल खत्म हो गए। पहले बहुत सवाल थे लोगों को। जो बिजनेस 24 साल से चल रहा है, 4 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, हिंदुस्तान में 14,000 पिकअप सेंटर खुल चुके हैं, 240 से ज्यादा डिपो खुल चुके हैं। अब कहीं भी जाओ, कुछ मिले ना मिले, आरसीएम जरूर मिलता है। उस सिस्टम पे आपको विश्वास होना चाहिए। और विश्वास की कोई टैबलेट नहीं आती, अगर विश्वास की कोई टैबलेट आती ना, तो मैं आप सभी लोगों को एक एक टैबलेट जरूर खिलाता। विश्वास आपको होना चाहिए, आपके अंदर से विश्वास निकलना चाहिए कि जो कंपनी मेरे पास है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, दुनिया का सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, दुनिया का सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट है। मैं देखा है बहुत सारे अचीवर्स को, किसी कंपनी में काम करते हैं, जैसे लेवल बढ़ता है ना, कंपनी उनकी आईडी को टर्मिनेट करती है। ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है, आज तक किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को अपना चेक लेने के लिए कंपनी में फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। बिजनेस फाइनल होता है 3-4 तारीख को, 6 से 7 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। सिंगल आदमी को किसी और काम के लिए कंपनी में फोन करना पड़ता होगा, बट अपनी इनकम के लिए कभी कंपनी में फोन करने की जरूरत ना पड़ी है, ना जिंदगी में कभी पड़ेगी।
आपको विश्वास होना चाहिए सर टीसी छाबड़ा सर के ऊपर। एक ऐसी शख्सियत है वो, एक ऐसे अवतार हैं। हिंदुस्तान के बारे में बोला जाता है कि इस हिंदुस्तान के ऊपर परमात्मा की कृपा है, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु गॉड की कृपा है। जब भी हिंदुस्तान में कुछ गलत हुआ है, ऊपर वाले ने एक अवतार को यहाँ पे भेजा है। जैसे हिंदुस्तान में कंस का वध करने के लिए कृष्ण जी का जन्म हुआ, रावण का वध करने के लिए श्री राम का जन्म हुआ, राजनीतिक आजादी दिलाने के लिए हिंदुस्तान के लोगों को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, और हिंदुस्तान के लोगों को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए आदरणीय टीसी छाबड़ा सर का जन्म हुआ। आपको प्राउड होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर कि जब लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आपसे गए गुजरे लोग, आपसे कम पढ़े लिखे लोग, आपसे विपरीत परिस्थिति जिन लोगों के पास थी, जब उन लोगों ने कर लिया ना, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आपको विश्वास होना चाहिए, कंपनी पे विश्वास होना चाहिए, प्रोडक्ट पे विश्वास होना चाहिए, सिस्टम पे विश्वास होना चाहिए, अपलाइन पे विश्वास होना चाहिए, टीसी सर पे विश्वास होना चाहिए, और सबसे बड़ा विश्वास खुद के ऊपर होना चाहिए कि जब लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब मैंने आरसीएम शुरू किया था उस समय बहुत सारे अचीवर नहीं होते थे, लेकिन मेरे को विश्वास था कि नहीं, अगर कोई 1 लाख रुपए महीना कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूं, और मैंने उस लेवल को अचीव किया। पांचवी चीज, अगर रियल में इस बिजनेस से कुछ बड़ा पाना चाहते हो ना, तो आप अगले कुछ समय के लिए इसको अपनी प्राथमिकता के ऊपर लेके आओ, टॉप प्रायोरिटी के ऊपर आरसीएम को लेके आओ। सबसे बड़ी प्राथमिकता आपके जीवन की आरसीएम होना चाहिए, और खाली यहां से नहीं, रियलिटी में होना चाहिए, हकीकत में सबसे बड़ी प्राथमिकता आरसीएम होना चाहिए। देखिए कई बार हमें क्या होता है, कई बार कि हम आरसीएम तो करते हैं, लेकिन आरसीएम हमारी प्राथमिकता नहीं होता, इसलिए आरसीएम से जीवन नहीं बदलता। कोई भी काम जीवन कब बदलता है, जब वो काम हमारी प्राथमिकता पे आ जाता है। अगर रियल में इस काम से आप जीवन बदलना चाहते हो ना, तो इस काम को अपनी प्राथमिकता पे लेके आए, इस काम को अपनी प्राथमिकता पे लेके आए। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता आरसीएम होनी चाहिए, कुछ नहीं दिखना चाहिए जब आरसीएम का नाम आए। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने जब आरसीएम की शुरुआत की, कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड की, तो कुछ ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद समझ में आया कि अगर इस काम से जीवन बदलना है ना, तो इस काम को अपनी प्राथमिकता पे लेके आना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल दिए ट्रेनर्स ने और मेरी बात समझ में आ गई, और मैंने अपनी प्राथमिकता के ऊपर आरसीएम, और आज तक भी प्राथमिकता पे मेरी 23.5 साल हो गए। आज भी जब आरसीएम का नाम आता है ना, मैं सारी चीजें भूल जाता हूँ, हर चीज भूल जाता हूँ। इन 23.5 सालों में कितने ऐसी चीजें हुई जहां पे मैंने मैंने आरसीएम को प्राथमिकता पे रखा। इन 23.5 सालों में मेरे घर में शादी थी, मेरे कजन की शादी थी, चाचा के लड़के की शादी थी। मैं उस दिन शादी में नहीं था, मैं पटना में एक मीटिंग कर रहा था। और मीटिंग ऐसा नहीं कि 100-200 लोगों की मीटिंग थी, 4 लोगों की मीटिंग थी वो। मैंने बोल रखा था कि उस डेट में मैं पटना में आके मीटिंग करूंगा, होम मीटिंग करूंगा, और उसी डेट में शादी फिक्स हो गई। मैंने उस मीटिंग को कैंसिल नहीं किया, मैं पटना में जाके मैंने मीटिंग की, शादी को मैंने पोस्ट, मैं शादी में नहीं गया। कई बार ऐसा हुआ, मेरे बच्चे बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, और मैंने मीटिंग दे रखी थी। मैं हॉस्पिटल में छोड़ के, अपने दोस्त को बोल के, अपने पड़ोसियों को बोल के मैं मीटिंग करके आया। मेरे साले की शादी थी, और सेम डेट में सौरभ छावड़ा सर की शादी थी। एक साला उसकी शादी, और सेम डेट में सौरभ छावड़ा सर की शादी। मैं कहाँ गया सर, सौरभ छावड़ा सर की शादी में गया मैं। कहने के लिए नहीं है, दिल से, दिल से मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता आज भी अगर मेरे सामने 2 ऑप्शन हो ना, और उसमें एक ऑप्शन आरसीएम हो, तो सोनी 110% आप आरसीएम वाले ऑप्शन को मैं चुनूंगा। आज तक सिंगल मीटिंग मेरी वजह से कैंसिल नहीं हुई, मेरी वजह से सिंगल मीटिंग कैंसिल नहीं हुई कि मैंने कोई मीटिंग दी और मैंने बाद में मना कर दिया कि मैं तो नहीं, यहाँ पे नहीं आऊंगा। तो आरसीएम आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता पे होनी चाहिए। और जो काम, मैं एक चीज मानता हूं सर, विराट कोहली के सामने अगर उसके मामा के लड़के की शादी और उस दिन क्रिकेट मैच है, तो मेरे को नहीं लगता वो मामा के लड़के की शादी में जाएगा। इसलिए विराट कोहली की किस्मत क्रिकेट ने बदली है। अमिताभ बच्चन की प्राथमिकता एक्टिंग है, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। विश्वनाथन आनंद की जो प्राथमिकता चेस है, सानिया मिर्जा की प्राथमिकता टेनिस है। तो आपकी भी जिस दिन प्राथमिकता आरसीएम हो जाएगी ना, आरसीएम आपके जीवन को बदल देगा। ये बहुत बड़ी चीज है, ये लाइफ में बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता है। सिर्फ आपको दिखाई देना चाहिए सर, आप पहचान जाओ इसको। यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है, यहाँ पे पैसा नहीं लगता, और हिंदुस्तान में बोलते हैं जहां ना लगे धन वहां ना लगे मन।
तो इसलिए लोगों का मन नहीं लगता। अगर 2-3 साल मन लगा के इस काम को कर लिया जाए ना, ये काम आपके जीवन को बदल सकता है, और आपके जीवन को नहीं, आने वाली पीढ़ियों के जीवन को बदल सकता है। थोड़ा सा अग्रेसिव मेहनत करने की आदत डालो, थोड़ा सा एक्टिव होके मेहनत करने की आदत डालो। और कैसे आदत डालो, हमें नेताओं से सीखना चाहिए। अभी हरियाणा में इलेक्शन है, और मैं देख रहा हूं 70 साल के नेता, 80 साल के नेता भी 18-18 घंटे मेहनत करते हैं, 20-20 घंटे मेहनत करते हैं। और मैं एक एग्जाम्पल आपको लास्ट में देना चाहता हूं अपनी बात को खत्म करने से पहले। 72 साल का, 74 साल का एक नेता है, 18 घंटे 20 घंटे मेहनत क्यों कर रहा है? ताकि वो इलेक्शन जीत जाए। इसलिए मेहनत कर रहा है ना 18-20 घंटे, ताकि वो इलेक्शन जीत जाए। अच्छा, एक विधानसभा क्षेत्र से अगर 20 लोग खड़े हैं, 20 लोगों ने फॉर्म भरे हैं, कितने लोग जीतेंगे? 20 लोग खड़े हैं तो एक ही जीतेगा ना। अच्छा, ये बात कितने लोगों को पता होगा कि 20 में से जीतेगा एक? 20 के 20 को पता होता है कि हमारे में से जीतेगा एक। और 20 के 20 लोग क्या करते हैं? अपना 100% जोर लगाते हैं। और जो जिसका नंबर 20वें नंबर पे होता है, जो सबसे कम चांस होता है जीतने का, वो भी अपना 100% जोर। और मान लेते हो जीत भी गया, तो कितने साल के लिए वो एमएलए बनेगा? 5 साल के लिए बनेगा। 5 साल के बाद फिर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। मैं एक चीज आपसे पूछता हूं सर, 5 साल के लिए एमएलए बनता है तो भी अपना 100% जोर लगाते हैं, और यहां पे आपने प्रयास करके आप रॉयल्टी अचीवर बन गए, आप एमराल्ड बन गए, आप टेक्निकल अचीवर बन गए, आप स्टार रूबी बन गए, आप सफायर डायमंड बन गए। कितने साल के लिए स्टार रूबी बनोगे? जिंदगी भर के लिए बनोगे। अगर आप स्टार रूबी बन गए, आप जिंदगी भर के लिए। वो 5 साल के लिए अचीवर बनता है, 5 साल के लिए एमएलए बनता है तो 100% जोर लगाता है। यहां पे आप जीवन भर के लिए स्टार रूबी बनोगे, यहां 100% जोर लगाने की जरूरत है। थोड़ा सा पहचानने की जरूरत है इस बिजनेस को। वो लोग दुर्भाग्यशाली नहीं है जिनकी जिंदगी में आरसीएम नहीं आया। दुर्भाग्यशाली वो हैं जिनकी जिंदगी में आरसीएम आया, जिन्होंने आरसीएम आने के बाद भी अपना जान नहीं लगाया इस बिजनेस में। और जो जान लगाते हैं ना, उनके लाइफ को बदल देता है। एक एक व्यक्ति था, वो अपने गधे को लेके जा रहा था। उसको रास्ते में एक चमकीला पत्थर दिखाई दिया। उसने उस पत्थर को उठाया, उसमें धागा डाला, उस गधे के गले में उस पत्थर को डाल दिया। पत्थर को डाल के वो चलने लग गया। आगे एक झोरी था, झोरी ने देखा कि गधे के गले में एक बहुत बेशकीमती हीरा डला हुआ है। तो उसने गधे वाले से पूछा कि ये जो पत्थर है ये कहाँ से लेके आया? तो उसने कहा कि मैं रास्ते से आ रहा था, रास्ते में मेरे को मिल गया। बोले बेचेगा? तो गधे वाले ने कहा हाँ भाई बेच दूंगा। बोले कितने रुपए का बेचेगा? बोले मैं इसको 1500 रुपए का बेचूंगा। तो उस जोरी ने कहा कि मैं इसका 1000 रुपये दे सकता हूँ। तो गधे वाले ने कहा कि नहीं, बेचूंगा तो 1500 का ही बेचूंगा। तो वो आगे चल पड़ा। आगे जाके थोड़ी देर बाद वो गधा लेके वापिस आ रहा था, तो उस जोरी को दोबारा से वो गधे वाला दिखाई दिया। उस जोरी ने पूछा वो चमकीला पत्थर कहाँ गया? बोले वो तो मैंने बेच दिया। बोले किसको? बोले आगे एक व्यक्ति था, उसने कहा कि ये कहाँ से लेके आया? मैंने कहा रास्ते में मिला। तो उसने कहा बेचोगे? मैंने कहा बेच दूंगा। तो उसने कहा कितने रुपए में बेचोगे? मैंने कहा 1500 में बेचूंगा। उसने 1500 रुपये निकाल के दे दिए, और मैंने वो पत्थर उसको दे दिया। तो इस जोहरी ने उस गधे वाले को कहा कि तू गधा है, तेरे में दिमाग नहीं है, अक्ल नहीं है, बेवकूफ है तू। वो चमकीला पत्थर नहीं था, वो बेशकीमती हीरा था। वो करोड़ों रुपए का हीरा तू 1500 रुपये में बेच के आ गया। तो उस गधे वाले ने जवाब दिया, बोले गधा मैं नहीं हूं, बेवकूफ मैं नहीं हूं, पागल मैं नहीं हूं, गधा तो तू है। मेरे को तो इस बात का पता नहीं था कि वो बेशकीमती हीरा है, इसलिए मैंने उसको 1500 में बेच दिया। तेरे को तो इस बात का पता था कि ये बेशकीमती हीरा है, तूने 1500 रुपये में उसको नहीं खरीदा खरीदा। तो मैं यही कहूंगा, ये आरसीएम बेशकीमती हीरा है, इसको सीरियसली करने की जरूरत है। अपनी जिंदगी के 2-3 साल अगर इस काम को कर लिया ना, ये काम आपके जीवन को बदल के रख देगा। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूं आप सबके लाइफ में एक बहुत बड़ा चमत्कार आरसीएम बिजनेस की वजह हो, आपकी जिंदगी बदले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओवर टू नूतन राठी जी।